Good morning, students. This is fourth part of digestion and absorption, and our today's topic is absorption of digestive products. So, basically, what is absorption? Absorption is a process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है बेसिकली जिसमें हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट चुका है, वो हमारे ब्लड में या लिम्फ में चला जाता है थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा. इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. These three mechanisms help in the absorption of the food particles. Small amount of monosaccharide like glucose, amino acid, and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. The passage of these substances into the blood depend upon the concentration gradient. ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करिए. कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर बेसिकली इन सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करता है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? अगर एक साइड पे ज़्यादा चीज़ है और दूसरी साइड पे कम चीज़ है, बीच में एक लेयर है, तो उसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं. हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोस्टली ये चीज़ें मूव करती हैं. ये होता है डिफ्यूज़न एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं. Okay. However, some substances like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier proteins. कुछ कैरियर प्रोटीन भी लगे होते हैं. बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन लगे होते हैं जो स्पेसिफिक सब्सटेंस को कैरी करते हैं, और उसी तरीके से ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स जो हैं उसी कैरियर प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. इसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. और आगे है, इसको बात करते हैं हम. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है? वही सेम जो पहले हमने ग्रेडियंट पढ़ा था. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में पानी का ग्रेडियंट होता है. एक तरफ पानी ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ पानी कम होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर एनर्जी. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको एनर्जी भी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है. जैसे मैंने पहले बताया, मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? हाई टू लो. इसके अगेंस्ट होगा मतलब लो टू हाई. एक तरफ 5 पार्टिकल्स हैं, एक तरफ 50 पार्टिकल्स हैं. अब जो 5 पार्टिकल्स हैं वो 50 की तरफ जा रहे हैं. मतलब एक ऑलरेडी रूम में जहाँ पर 50 बंदे हैं, वो रूम पूरा फुल है, उसमें 5 बंदे और घुसेड़ना मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी. एक दूसरा रूम है, उसमें सिर्फ 5 बंदे बैठे हैं, ठीक है, 50 बंदे उसमें हमने घुसेड़ने, तो वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे. लेकिन 50 बंदों वाले रूम में 5 बंदों को घुसेड़ना, इट इज़ क्वाइट अ टिपिकल प्रोसेस एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. सेम यही प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का. और क्या है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे पास, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, ये सारे इसी तरीके के मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब किए जाते हैं. अब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये होते हैं इनसॉल्युबल. ये सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होते एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. इनको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता. तो क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूटते हैं जिसको हम माइसेल्स बोलते हैं. फिर ये इंटेस्टिनल म्यूकोजा में जाते हैं, वहाँ पर ये फिर जाके रीफॉर्म हो जाते हैं स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल इन द विलाई. लैक्टियल्स हमने पढ़ा था पीछे वाले जो हमारा वीडियो है उसके अंदर देख सकते हो, डायग्राम के अंदर विलाई के अंदर लैक्टियल्स पढ़ा था. वहाँ पर फिर ये जाके काइलोमाइक्रोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. इन सभी पार्ट्स में अलग अलग तरह की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, अलग अलग सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन होती है. हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में की जाती है. अभी नीचे एक टेबल भी दिया है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती हैं देख सकते हो. माउथ में कुछ ड्रग्स हैं जो मिकोजा के कांटेक्ट में आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एंड लोअर साइड ऑफ द टंग में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है. स्टोमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन, सिंपल शुगर का, एल्कोहल का हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का. Here the absorption of each and everything takes place like glucose, fructose, fatty acid, glycerol. In large intestine, it is mostly help in the absorption of water.
and some minerals. So next is the absorbed substances finally reach the tissue which utilize them for their activities. This process is called assimilation. जो हमारा सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो फाइनली हमारे सेल के पास जाते हैं जहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं assimilation. द digestive वेस्ट जो है हमारा then solidify into coherent faces in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire to for its removal. The ejection of faces to outside through the anal opening is a voluntary process and is carried out by the mass peristaltic movement. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है हमारे एनस के अंदर जिससे हमारा वेस्ट जो है बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है. आगे है कुछ डिसऑर्डर. देयर आर सम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. So there are many kind of disorders like the inflammation of intestinal tract is most common ailment due to bacterial or viral infection. The infections are also caused by a parasite of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm, etc. So the first disorder is jaundice. In this the liver is affected most. Skin and eyes turn yellow due to deposition of bile pigment. And the next is vomiting. इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टोमिक कंटेंट थ्रू द माउथ. उल्टी जिसको हम बोलते हैं, हमारे पेट का कंटेंट माउथ के जरिए बाहर आ जाता है. दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला. अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग. नेक्स्ट इज डायरिया. एब्डोमिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नाउन एज डायरिया. इसमें लूज मोशन लग जाते हैं पर्सन को, वाटर का लॉस है वो ज़्यादा होने लग जाता है बॉडी से. इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. इससे फूड की एब्जॉर्प्शन में भी कमी आ जाती है. कॉन्स्टिपेशन. इसमें जो फीसेस हैं, फिर हमारे फीसेस जो वेस्ट है वो हमारे रेक्टम के अंदर ही रहते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि जो बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और वेस्ट को डिस्चार्ज करने में भी मुश्किल आती है. लास्ट वन इज़ इंडाइजेशन. जो कॉमन हो जाती है, हम अगर कभी कुछ ज़्यादा लाइक अनहेल्दी फूड खा लें, कोई तली हुई चीज़ खा लें तो उससे हो जाता है मोस्टली. फीलिंग ऑफ फुलनेस. द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड. सो this was the chapter digestion and absorption. This chapter is completed, and now you have to write down the question answers. Then we will start our next chapter. Thank you.